जय श्री राम। राधे राधे। तो आज हम भगवान के विराट स्वरूप और विभूतियों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातु से निकले हैं। मनुष्य पितरों देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उनके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष जीवा से उत्पन्न हुए। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, उदान और समान, ये पांचों प्राण, वायु और ज्ञानेन्द्रिय के अश्विनी कुमार समस्त औषधियों के साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेतेंद्रिय रूप से तेज की और तथा नेत्र गोलक स्रग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द ज्ञानेंद्रिय से निकले हैं। उनकी शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ और स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम तथा उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ उत्पन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी और मुख से मेघ उत्पन्न होते हैं। बिजली, शिला तथा लोहा आदि धातु की भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं, और उनका चलना फिरना भू भुव स्व तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं, तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष के लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है, तथा उनकी ज्ञानेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की वायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदा द्वार, हिंसा, निरृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से प्राज्ञ, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों की नदी और हड्डियां का पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर से मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय मन की जन्म भूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित है। कहाँ तक गिनाए? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, विश्व और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल और स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुलस, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही है। ये संपूर्ण विश्व और कुछ कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं, और अपने अंदर ये विश्व उनके केवल 10 अंगुल के परिणाम में स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह का प्रकाशित करते हुए ही उनके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उनसे वह परे है और अमृत एवं अभ्यपद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र अंशु मात्र है, तथा उनके अंश मात्र लोग समस्त प्राणी निवास करते हैं। भोरलोक, भूलोक और स्वर्गलोक और ऊपर मैर लोक, इसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोक, कर्मश, अमृत, सेम और अव्यय का निवास स्थान है। जन, तप और सत्य, ये तीनों लोगों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित
गृहस्थ भूलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों के दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासना के लिए। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग की ओर यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हैं, सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा के अंड इस अंड की ओर पंचभूत एकादश इंद्रियों और गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई, वह प्रभु भी इस समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उससे सर्वदा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों से अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप स्तंभ कुश और यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियां घृत आदि सने पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष से भक्ति, विराट पुरुष के अंगों की सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा के यज्ञ का यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण सम्मानित करके विराट एवं अंतर्यामी से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्य के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व में भगवान नारायण स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका श्रृंगार करते हैं और वह ही स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की तीनों शक्तियों स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के किसी भी रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न है। प्यारे नारद, मैं प्रेमवश अपनी उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण का मग्न करता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उसका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग और सुरंग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वह तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों का ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश उनके अपने अंत का नहीं जानता, वैसे ही वह अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में उनको तो उसका पार पा ही कैसे सकता है। मेरे पुत्र,
तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उसका जान पाना भी मुश्किल है। कैसे कर सकते हैं? हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उसकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठाक से नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग जितने अवतार की लीलाओं का गान करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूँ, वो अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वह स्वयं अपने आप को ही सृष्टि करते हैं और श्रृंगार कर लेते हैं। वह माया से लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वह तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत है। वह तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण इंद्रिय और शरीर का शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों का द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उसको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन हो पाते हैं। परमात्मा का पहला विराट अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उनका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। मैं विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तजन, स्वर्गलोक और रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोक के राजा, गंधर्व भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोक के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितने वस्तुएं ऐश्वर्य, इंद्रिय बल, मनोबल, तपोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव और विभूति के युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वह सबके सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं कर्मश वर्ण करता हूँ। उनके चरित्र सुनने से बड़े मधुर और श्रवणेन्द्रिय के कोसों दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उसका भी रस लो। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और हम कल के कथा में भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।